क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नींबू, आंवला, इमली और संतरे के बीच क्या समानता है? हाँ, ये सभी खाद्य पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं। लेकिन जरा रुकिए, रसायन विज्ञान के दृष्टिकोण से इन पदार्थों के बीच एक और समानता है, क्योंकि इन सभी को यौगिकों के एक ही परिवार में वर्गीकृत किया गया है जो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। आइए इस वीडियो में उसके बारे में जानिए। हमारे आसपास कई ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे हम भली भांति परिचित होते हैं, जैसे कि सिरका, जो कि स्वाद में खट्टे और दुर्बल अम्लों से बने होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों को उनके अणुओं में एक या एक से अधिक कार्बोक्सिलिक समूहों COOH की उपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। अतः कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र RCOOH है, जहां R पर वर्गीकृत किया जाता है। अतः कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र RCOOH है, जहां R एक एल्किल समूह है। हालांकि जब R को हाइड्रोजन परमाणु से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो सबसे सरल कार्बोक्सिलिक अम्ल फॉर्मिक अम्ल का निर्माण होता है। आइए कार्बोक्सिल समूह पर एक नजर डालते हैं। कार्बोक्सिलिक कार्बन परमाणु द्वारा निर्मित सभी आबंध एक ही समतल पर उपस्थित होते हैं और एक दूसरे से लगभग 120 डिग्री के कोण से पृथक होते हैं। यह दर्शाता है कि यह कार्बन परमाणु sp2 संकरित है। क्या आप कार्बन परमाणु से द्विआबंधित इस ऑक्सीजन परमाणु के संकरण की अवस्था का अनुमान लगा सकते हैं? खैर, एक द्विआबंध ये दर्शाता है कि यह ऑक्सीजन परमाणु भी sp2 संकरित है। sp2 संकरित कक्षकों में से एक कक्षक सिग्मा आबंध का निर्माण करने के लिए कार्बन परमाणु के साथ अतिव्यापन करता है, जबकि असंकरित p कक्षक उन कार्बन परमाणुओं के साथ एक पाई आबंध का निर्माण करने के लिए पार्श्विक अतिव्यापन करता है। कृपया ध्यान दें कि इस ऑक्सीजन परमाणु के अन्य दो sp2 संकरित कक्षकों में से प्रत्येक कक्षक पर इलेक्ट्रॉनों का एकाकी युग्म मौजूद होता है। अब हम अन्य ऑक्सीजन परमाणु के संकरण की अवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह अन्य परमाणुओं के साथ केवल एकल आबंध का निर्माण करता है, इसीलिए हम इस परमाणु के लिए एक sp3 संकरण की अवस्था का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। इसीलिए इस ऑक्सीजन परमाणु में 4 sp3 संकर कक्षक हैं, जिनमें से 2 पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, जबकि अन्य 2 आधे भरे हुए हैं। इन अर्धभरित कक्षकों में से एक कक्षक कार्बन परमाणु के sp2 संकरित कक्षकों के साथ अतिव्यापन करता है और दूसरा कक्षक हाइड्रोजन परमाणु के 1s कक्षक के साथ अतिव्यापन करता है। sp3 संकरण के अनुसार COH आबंध का अपेक्षित आबंध कोण 109.5 डिग्री है। हालांकि 2 एकाकी युगलों की उपस्थिति के कारण ये आबंध कोण थोड़ा कम हो जाता है। सारांश: कार्बोक्सिलिक अम्ल वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनके अणु में कम से कम एक कार्बोक्सिल समूह उपस्थित होता है। कार्बोक्सिलिक कार्बन परमाणु में सभी आबंध एक ही समतल में उपस्थित होते हैं और एक दूसरे से लगभग 120 डिग्री के कोण से पृथक होते हैं। कार्बोनिल समूह में कार्बन परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु sp2 संकरित होते हैं, जबकि अन्य ऑक्सीजन परमाणु sp3 संकरित होते हैं। क्या आप जानते हैं कि प्रयोगशालाओं में कार्बोक्सिलिक अम्लों को कैसे तैयार किया जाता है? खैर, वैसे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल को तैयार करने की कई विधियां हैं, जिनमें से एक विधि प्राथमिक अल्कोहलों से कुछ महत्वपूर्ण ऑक्सीकरण अभिकर्मकों के उपयोग द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्लों को तैयार करना है। कार्बोक्सिलिक अम्लों को तैयार करने के बारे में अधिक जानने के लिए हमारे वीडियोस के साथ जुड़े रहें।